हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें, और बाकी की रीडिंग जो है उसको जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, अनगिनत टाइम्स होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग आपके लिए शुरुआत करते हैं इसकी। देखेंगे आज आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, संदेश या गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस में निकल के आ रहा है। सो पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आया एज अ गाइडेंस, दैट इज टीम वर्क। ओके, सो साथ में मिल के काम करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं। टीम वर्क का यहाँ पे बहुत बड़ा संदेश आपके लिए निकल के आया है। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो एज अ गाइडेंस है, वार्निंग। तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए सतर्क भी कर रहे हैं यूनिवर्स। कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए भविष्य में आपको सतर्क रहना है, उसकी तरफ बहुत बड़ा इशारा है। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे, अंतिम कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, और देखेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आई है। लेट्स सी। सो फ्रॉम बॉटम, नेचर। ओके, सो प्रकृति का साथ और प्रकृति के बारे में यहाँ पे आपके लिए बात की गई है। बहुत ही सूक्ष्म रूप में जो ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों, वो यहाँ पे निकल के आई है। बहुत ही अनोखा आप कार्ड का स्प्रेड इसको बोल सकते हैं, अनोखी कार्ड की श्रृंखला है जो आपकी बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जाएं जो आपके जीवन में है, जिससे जीवन में आपके बड़े बड़े जो फैसले जिस पे टिके होते हैं, वो उस ऊर्जा में क्या बदलाव है, क्या चेंज आ रहा है, उसके बारे में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। खासकर जो छुपी हुई ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, उसमें मुझे यही पता चल रहा है अपनी इंट्यूशन के द्वारा कि कुछ समय से जो भी आपने अपने अतीत में जिन लोगों को भी आपने फेस किया है, ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स रहे हैं, या फिर ये जो भी लोग रहे हैं जिन्होंने आपके प्रति नकारात्मक ऊर्जा रखी है, नेगेटिव सोच विचार रखे हैं आपके जीवन से, और इनके अंदर ईर्ष्या द्वेष कहीं ना कहीं भरी है आपके लिए। कारण कोई भी हो सकता है, इनके अपनी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, या फिर ये आपके सक्सेस से, आपके सफलता से जलते हैं। वो सक्सेस जो शायद इन्होंने अपने जीवन में नहीं अचीव किया, इस वजह से शायद इनके अंदर जलन हो, या कोई ऐसा रिश्ता आपको अच्छा मिला हो जो इनको अपने लाइफ में नहीं मिला और ये कारण है इनकी जलन का, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं महसूस कर सकता हूँ। और इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे पीड़ाएं आपको देने की कोशिश की है। आपके जीवन में जितनी परेशानियां ला सकते हैं उसका भरपूर इन्होंने अथक प्रयास भी किया है।
और यही कारण भी है कि बार-बार जब-जब ये अपनी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजने का प्रयास करते रहे हैं, आपने हमेशा यूनिवर्स से कनेक्ट रहकर ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को हमेशा बैकफ़ायर करने के लिए ही आपने हमेशा प्रार्थना की है। यूनिवर्स के साथ मिलके, ईश्वर के साथ मिलके अपनी ऊर्जा मर्ज की है, आपने उनकी रोशनी में अपनी रोशनी मर्ज की है। और यही कारण है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई थी इन विरोधियों के द्वारा, हेटर्स के द्वारा, बहुत ज़्यादा बैकफायर की हैं, बहुत ज़्यादा रिवर्स गई हैं सेंटर की तरफ। और यही कारण मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ऊर्जाएं हैं जो बैकफायर हुई हैं, ये एक आपकी आह की तरह इनके जीवन में इनको लगी है, आपकी बद्दुआ जैसे इनको ऐसी लगी हो इनके किए हुए कर्मों की वजह से, कि आज ये उसका बहुत बड़ा परिणाम भुगत रहे अपने जीवन में। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आज के समय में अगर हम इनकी ज़िंदगी की बात करें, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इनको चैन की एक रात भी नसीब नहीं है। ना चैन से रात में सो पा रहे हैं, ना दिन में ठीक से जग पा रहे, खा या पी पा रहे हैं। सोचने समझने की क्षमता इनकी पूरी ही खत्म हो चुकी है, ऐसा मुझे इसमें फील होके दिख रहा है। तो बहुत बुरी कंडीशन है। सामने से हो सकता है ये बहुत कुछ अच्छा दिखाने का प्रयास करे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इनका अति का आत्मविश्वास तो छोड़ो, इनका जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ा था ना, इनके अंदर बचा हुआ था ज़िंदगी को लेके, वो भी इस समय ख़त्म है, पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। और यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी गहरी जो गाइडेंस जो आपके लिए संदेश निकल के आया है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही यहाँ पे आया है टीम वर्क से जुड़ा हुआ। और ये कोई एक ऐसा काम जो साथ में मिलके किया गया हो, ग्रुप में किया गया हो, उसकी तरफ ये खासकर इशारा दे रहा है। यहाँ पे जो ओवरऑल जो ऊर्जा के हिसाब से आपकी जो विरोधियों की जो छुपी ऊर्जा है और आपके जीवन में जो इस समय चैलेंजेस है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे इंट्यूशन के द्वारा यही समझ में आ रहा है। और इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो कुछ भी आज तक घटित हुआ है दोस्तों जीवन में, जो भी आपने अपना जीवन तय किया है, उसमें जो संघर्ष आपने देखे हैं, जो विपरीत परिस्थितियाँ, जो भी दुख, पीड़ा, धोखा, अपमान, दूसरों का ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ जो आपने देखा है, वो कहीं किसी एक इंसान की वजह से सिर्फ नहीं हुआ है। कोई एक इंसान इसका जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कई लोगों ने मिलकर एक दूसरे का साथ देकर आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की है। यहाँ पे साफ दिख रहा है, आपके रास्ते को रोकने के लिए इनको पता था कि आपके अंदर जो क्षमता है, जो काबिलियत है, ये इतने सक्षम नहीं है कि अकेले आपका रास्ता रोक पाए या आपको चैलेंज कर पाए, आपके सामने खड़े हो पाए। इसीलिए इन्होंने पूरे जैसे इनके जैसे जो लोग हैं उन्हीं का सहारा लेके एक झुंड बनाया, एक टोली बनाई और उसका सहारा लेके उसमें प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके बारे में झूठी-झूठी बातें फैला के, र्यूमर रच के इन्होंने आपके खिलाफ ऐसे कदम उठाए कि आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आएँ, आपके मेहनत का परिश्रम जो आपने किया, जो मेहनत की, परिश्रम की, उसका फल आपको ना मिले, जीवन में सक्सेस मिलने में आपको समय लगे, बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए अपना आपको खटना पड़े उस मेहनत को, उस शिखर को, सक्सेस को, सफलता को पाने के लिए। ये इन्होंने भरपूर प्रयास किया है आपके जीवन में इतनी रुकावटें डालने का। और हम देख सकते हैं कि किसी ने बातों से तो साथ दिया, लेकिन और किसी ने चुप रहकर भी साथ दे दिया, और किसी ने इनके साथ जो है खड़े रहकर पीछे से माहौल बनाया, ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि आपके जीवन में ये रोड़े अटका पाए। इनको बहुत जगह से, कई तरफ से इनको मदद भी मिली इस चीज़ में, क्योंकि ये इन्होंने जितने लोगों की मदद ली, उनको पहले आपके खिलाफ भड़का के, आपके बारे में बुराइयां गा के इन्होंने उन लोगों को अपनी तरफ किया। कहीं ना कहीं जिन लोगों का इन्होंने सहारा लिया है, वो भी आपके कहीं ना कहीं अंदर दुश्मनी ही साधे बैठे थे, बस उनको मौका नहीं मिल रहा था अपना जलन या ईर्ष्या द्वेष निकालने का। और जब उन्होंने फ्रंट पे आपके विरोधियों के, आपके इन शत्रु जैसी भावना रखने वाले लोगों को देखा, तो सभी उनके साथ मिलके आ गए कि कहीं ना कहीं चलो कुछ ना कुछ तो हम इसमें अचीव कर पाएंगे, कुछ तो हमारे हाथ लगेगा ही, मिलेगा ही, जब ये साथ में मिलके आपके रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश करेंगे, ऐसा इन्हें लगा था। लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी ये नज़र आ रही है कि जब किसी का इरादा गलत होता है ना, जब नीयत साफ नहीं होती है, तो शुरुआत में तो सब साथ में आके खड़े हो जाएंगे,
खड़े दिखाई भी देंगे कि हाँ चलो मैं इसकी ज़िंदगी में ऐसी तैसी करने के लिए तुम्हारा साथ देता हूँ, चलो आके चलते हैं। ग्रुपबाजी तब तो शुरुआत में बहुत दिखाते हैं ऐसे लोग, पर जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे इनको लगता है कि हाँ आगे जो लड़ाई है वो कठिन होने वाली है और इनकी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी, आगे जाके सारी चीज़ इनके ही पलड़े पे, इन्हीं के सर पे भारी होने वाली है और इनको ही मुंह की खानी पड़ेगी जब ये इनको पता चल जाता है कि आप लड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, इन जैसे लोगों का सामना करने के लिए पूरी तरह डट के खड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं समय को बदलने लगता है और ऐसे जो साथ देने वाले लोग होते हैं ना, सबसे पहले यही, जब जहाज डूबता डूबता है ना तो चूहे ही पहले कूद के भागते हैं, ये वही चूहे हैं। तो ये लोग पहले धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगते हैं और यही कुछ आपके विरोधी, आपके हेटर्स भी अपने ज़िंदगी में होता हुआ इस समय देख रहे हैं। जिनका जिनका इन लोगों ने सहारा लिया आपको परेशान करने के लिए, आपको पीड़ित करने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, आज वो ही लोग इन विरोधियों का साथ छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि इनके इतने ग्रुप बनाने के बावजूद भी आप अकेले डटकर खड़े रहे। और यही नहीं, ईश्वर से आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि आपका साथ देने के लिए आपके भी शुभचिंतक आपकी तरफ से आए, आपका भी साथ लोगों ने दिया। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसी भी ऊर्जा मैं पढ़ पा रहा हूँ आप लोगों की, और ये खासकर ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इनका टीम वर्क फेल हो गया लेकिन आपका टीम वर्क सफलता की ओर बढ़ गया, सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि आपने किसी को अपने साथ मिलकर आके खड़े रहने के लिए, इनको हराने के लिए नहीं खड़ा किया। आपने कोई ग्रुप बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपकी सत्य की जो ऊर्जा है दोस्तों, जो आपके अंदर की जो शांति आपका हो रहा है, उसको देखकर, आपको इन लोगों के खिलाफ अडिग रह के लड़ते हुए देखकर, जो भी ये आपके शुभचिंतक थे या आपके जो हमेशा से ये वेल विशर रहे हैं, जो हमेशा आपसे प्रेरणा लेते रहे हैं, या आपके साथ मिलकर खड़े होकर आपके साथ आवाज़ उठाई है इन्होंने, हर वक्त हर जगह आपका साथ भी दिया है। और यही मैं देख सकता हूँ कि ये जो है डट कर आपके साथ खड़े होकर इन्होंने भी टीम वर्क दिखाया। तो आपका टीम वर्क तो सक्सेसफुल इसलिए हो गया क्योंकि वो ऊर्जा एक डिविनिटी की ऊर्जा से कनेक्टेड थी, ईश्वर की ऊर्जा से आपकी पूरी टीम कनेक्टेड थी, इसीलिए आप सक्सेसफुल हुए। और इनकी जो टोली थी वो नकारात्मक ऊर्जा से कनेक्टेड थी, गलत इरादा था, गलत विचार था आपके प्रति, और इसीलिए इनको हार ही देखनी पड़ी। और जो लोग ये कभी एक समय पर एक खड़े होकर आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, आज उनके बीच जो भरोसा है इस समय कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। उन्हें ये डर है कि कहीं सच सामने आ गया, कि ये पता चल गया समाज में कि कौन कितने लोग थे मिलकर जिन्होंने प्लानिंग की थी, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, तो सबसे पहले जो है इन लोगों का नाम ही सामने आएगा अगर आगे इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हुई। इसीलिए इन लोगों ने साथ छोड़कर भागना ही ज़्यादा बेटर समझा, और आपका ये जो भी विरोधी है, जो भी आपके हेटर्स हैं, उनका साथ देने वाले मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए, क्योंकि उनको फ्रंट पे आके नहीं लड़ना था। ये एक नंबर के डरपोक थे, इन लोगों का सहारा लेके बस ये खड़े हुए थे। लेकिन जब देख रहे हैं आपको कि आप अडिग हैं, आपकी ओर से भी ये लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, आपके साथ खड़े लोग खुद ब खुद खड़े होने के लिए तैयार है, आप किसी को कन्विंस करके या मना के नहीं ला रहे हैं इन लोगों की तरह, तो अब कहीं ना कहीं इनके अंदर डर बैठा हुआ है। और आपने शायद किसी को बददुआ नहीं दी है, लेकिन आपका जो टूटा हुआ दिल है ना दोस्तों, आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा को उल्टा भगाने की जो क्षमता है ईश्वर से कनेक्ट होने की वजह से, आपकी जो शांत जो पीड़ा आपके अंदर बहुत लंबे समय से दबी हुई थी, और आपकी जो सच्चाई है वो एक आह की तरह, एक कह सकते हैं कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया है आपकी इस ऊर्जा ने आपके शत्रु, आपके हेटर्स के ऊपर, कि यही लोग जो है इस समय अपने ही बनाए हुए जाल में इस समय उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर से हो सकता है ये सब कुछ अच्छा दिखा रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी शांति जो है बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई है, ख़त्म हुई पड़ी हुई है इनकी ज़िंदगी, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। इसी चीज़ को कंफर्म करता है ये दूसरा कार्ड, वार्निंग का कार्ड, जो चेतावनी दे रहा है। और यहाँ पे ये कार्ड जो है दोस्तों बहुत ही स्पष्ट संदेश लेकर आया है यूनिवर्स का। ये जो भी लोग हैं, जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, जो दूसरों का चैन छीन कर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा इन्होंने दूसरों के भी साथ यही किया है, और आपकी ज़िंदगी में भी इन्होंने यही ऊर्जा फैलाने की कोशिश की। ऐसे लोगों के लिए डिवाइन ने यहाँ पे स्पष्ट संकेत दिया है, यूनिवर्स ने स्पष्ट कहा है कि समय जो है हमेशा एक ना एक दिन आईना दिखाई देता है ऐसे लोगों को, और आज इन विरोधियों को, इन हेटर्स को, इनका ही गंदा चेहरा इनको ही शीशे में बार बार दिखाया जा रहा है। बार बार इनके कर्मों की रील इनके आंखों के सामने घूम रही है, जो इनको
अंदर ही अंदर खाए जा रही है, बार बार यही एहसास दिला रही है कि इनका जीना ही निरर्थक है अगर ये किसी और के लिए जिए ही नहीं, क्योंकि ये इतने बड़े नार्सिसिस्ट, इतने बड़े अहंकारी लोग हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने अपना मन बहलाने के लिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने में पीछे नहीं हटते। सोचिए इस लेवल के गिरे हुए लोग हैं ये। और इस समय जो है इनके मन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है, छोटी छोटी बातों पर इनको घबराहट हो रही है, बिना वजह ये डर महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, रात में ये सो नहीं पा रहे हैं, बार बार इनकी नींद खुल जा रही है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है अपने ट्यूशन के द्वारा कि 1-2 बजे के बीच इनको अजीब अजीब से सपने, अजीब अजीब से जैसे साक्षात्कार हो रहे हो आपसे जुड़े हुए, कि इन्होंने क्या क्या गलतियां इन्होंने की है। उसको ये ऊपर दिखा तो सकते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या गलत किया है आपके खिलाफ, और वो सारी चीज़ें अब एक बुरे स्वप्न के रूप में इनको चैन से सोने तक नहीं दे रही है। इनमें से कई लोगों की मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ये बीपी, शुगर, इन सब के भी मरीज़ हो रखे हैं अंदर ही अंदर। इतना ज़्यादा इनको इस समय स्ट्रेस है, टेंशन है वो हर किए हुए बुरे कर्म का। और ये जो है हर समय किसी अनजाने परिणाम की जैसे चिंता कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने कर्म आज तक नकारात्मक किए हैं दूसरों के प्रति, आपके प्रति, इनको लग रहा है कि वो सारे कर्म इकट्ठा होकर इन्हीं को खाने आ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी को ही निगलने आ रहे हैं इस समय, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। यही ऊर्जा इनके कार्ड में इस समय दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा संकेत है, एक चेतावनी है इन लोगों के लिए। इनको अपने जीवन में डिवाइन जो यूनिवर्स है अपनी तरफ से भी अपने तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि ये अपने काले कर्मों पे अब ज़्यादा पर्दा नहीं डाल सकते, वो सब उभर के सामने आएगा और आगे ये और पाप ना करें। इसीलिए इनको जो है कर्मा के चक्र में इस समय यूनिवर्स डाल रहे हैं, ताकि ये अपने हिसाब को जब चुकाने में ही व्यस्त रहेंगे, अपनी ही ज़िंदगी में हालत इनकी ख़राब रहेगी, तो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच भी कैसे पाएंगे। उन्हें अंदर से इस समय कहीं ना कहीं महसूस होने लग गया है इस समय कि जो भी इन्होंने किया था उसका हिसाब अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी सज़ा दोस्तों कई बार बाहर से नहीं बल्कि अपने ही मन के द्वारा मिलती है। अपना ही मन एक जेल की तरह जब बन जाता है ना, काम करता है ना, बाहरी जेल तो कुछ भी नहीं है। जब मन ही जेल बन जाता है तो ऐसे लोग जो है सब कुछ होते हुए भी इनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई रहती है, किसी भी चीज़ का कोई स्वाद, कोई आनंद ये ले नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ मानसिक तनाव में इनकी ज़िंदगी कट रही है, दवाइयाँ खा खा के ज़िंदगी बीत रही है। यही मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ। ना इनके अपनों से बन रही है, ना कोई इनका साथ देना चाहता है। बस फॉर्मेलिटी के लिए लोग अगर कोई खड़े तो इनके साथ खड़े हैं, दिल से इनके साथ इस समय कोई नहीं है, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ ऑनेस्टली रहे ही नहीं है। दिल से किसी के साथ रिश्ता निभाना क्या होता है इनको ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा एक फेक, एक प्लास्टिक चेहरा ऊपर लगा के दूसरों के साथ रहे हैं, ताकि ये किसी भी को भी अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सके। इन्होंने अपने तक को नहीं बख्शा तो बाहर के लोग तो क्या ही बात है। आज ये लोग जो है खुद अपने विचारों से भागने लग गए हैं, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और इनकी जो रातों का इनका जो रात का जो चैन है वो पूरी तरह से एकदम जा चुका है, दूर हो चुका है इनके जीवन से। नींद तो इन्हें मिल ही नहीं रही है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और ये कार्ड खासकर आपके लिए एक सलाह लेकर आ रहा है कि आपको इन जैसे लोगों ने, जो भी ये परिस्थिति इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश की, आपने ऑलरेडी इनकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को इनकी तरफ इतना बैकफायर किया है, इतना ज़्यादा आपने ईश्वर से, डिवाइन से प्रे किया है कि सारी इनकी नकारात्मक ऊर्जा आज इनके ही जीवन में दलदल बन के खड़ी हुई है। इसलिए आपको पीछे मुड़कर बदले के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इनके साथ हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और अगर प्रत्यक्ष रूप से आपको अभी कुछ नहीं दिखा रहा तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, और आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से इनकी ज़िंदगी में जो इनको नुकसान देखना पड़ रहा है ना, वो पूरे समाज के सामने होगा। लोग यही बोलेंगे कि ये ऐसे ऐसे इन्होंने दूसरों के साथ किया और आज ये उसी करने का फल भोग रहे हैं। जितना आप अपनी रोशनी में आगे बढ़ेंगे उतना ही जो अंधेरा है अपने आप जो है पीछे छूटता जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए एक साफ संकेत ये है कि आपके जीवन को जो लक्ष्य है, जो ज्ञान की रोशनी की तरफ आपको बढ़ना है, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करके रखिए। इन जैसे नीच लोगों के बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा को खराब बिल्कुल मत कीजिए। इसी के साथ नेचर का दोस्तों ये तीसरा कार्ड यहाँ पे आया है। पूरी रीडिंग का बहुत सुंदर, सबसे गहरा संदेश है यहाँ पे कि प्रकृति जो है ना कभी भी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन जो न्याय प्रकृति का होता है हमेशा संतुलित होता है। ये चीज़ यहाँ साफ देखने को मिल रही है। जो भी दर्द, जो भी पीड़ा आपने अपने अतीत में सही है चुपचाप,
उसका एक अंश मात्र भी, हम कह सकते हैं उस ऊर्जा की एक अंश मात्र भी व्यर्थ नहीं गई है। जो कुछ भी आपके दिल से जो दुख की ऊर्जा आपने महसूस की और उसके प्रति जो आपने ईश्वर से जो प्रार्थना आपके दिल से निकली उस समय, जो डिवाइन से, जो यूनिवर्स के लिए आपकी जो प्रार्थना निकली कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल ले और ऐसे लोगों से आपको न्याय दिलवाएं, वो जो ऊर्जा है उसका परिणाम इस समय आता हुआ दिख रहा है। वो कोई भी एक एक शब्द जो आपने अपने दिलो दिमाग में सोचा था, वो एक भी शब्द व्यर्थ नहीं गया है। जो परिस्थितियां हैं इस समय वो आपके पक्ष में बदलती दिखाई दे रही हैं और बिना किसी शोर के या दिखावे के बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ये जो भी आपके विरोधी हैं, हेटर्स हैं, इन्होंने सोचा था कि समय जो है हमेशा इनके साथ रहेगा, लेकिन अब वही समय इन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा संदेश है इस कार्ड में कि आपके लिए तो राहत ही राहत है यहाँ पे। जो आपका मन का बोझ है, जो अतीत से जुड़ा हुआ था, जो अतीत की यादें, जो अतीत की भावनाएं, जो अनसुलझे रूप में आपके अंदर पड़ी हुई थी, जिसको आप बार बार महसूस कर रहे थे समय के चक्र के साथ साथ, उससे आप, उस बोझ से आप मुक्त होता हुआ यहाँ पे दिख रहे हैं। सारी अतीत की जो भावनाएं आपसे दूर जा रही हैं और जो मन का आपका बोझ तो हल्का हो ही रहा है, साथ ही साथ पुराने जो घाव हैं वो भी भरने शुरू हो रहे हैं और काफ़ी हद तक आप में से कुछ लोगों के लिए तो भर भी चुके हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं कि अब जिस जीवन की तरफ आप बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी शांति आपका इंतज़ार कर रही है, जो आपकी राह पे आ रही है। और जिस संतोष और सुख के जीवन की आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी वो आपकी तरफ आ रही है। उसका स्वागत कीजिए अपनी ज़िंदगी में, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और याद रखिए, किसी की जो सच्ची आह होती है ना, वो कभी हवा में खोती नहीं है। अगर आपके दिल से आप ईश्वर के सच्चे बच्चे हैं, आप डिवाइन के सच्चे बच्चे हैं, आप यूनिवर्स के सच्चे बच्चे हैं और आपके दिल से अगर कभी किसी के लिए कोई भी बात निकली है, तो वो बिल्कुल मान के चलिए कि 110% उसको, उस बात को एक बार आपके मुख से निकल गई तो वो खो जाएगी हवा में या गायब हो जाएगी नहीं। उसकी वाइब्रेशंस मौजूद रहती हैं इस यूनिवर्स में और जब सीधे दिल से निकलती है तो उसका उत्तर भी जो है समय पूरे न्याय के साथ देता है। इसीलिए आपके मुख से, आपके मन से भी निकली हुई एक एक बात का न्याय यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। इसीलिए अपने मन को हमेशा शांत रखिए, क्योंकि प्रकृति जो है अपना काम बहुत गहराई और बहुत सटीक तरीके से कर रही है। ये साफ हम यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी, यहाँ पे काफ़ी नेम इनिशियल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी, सो एक्स, बी, के, टी, एल, आर, एम, सी, पी, डी, क्यू एंड जे। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स, जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके विरोधी या हेटर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। तो ज़रूर बताइएगा अगर ये उससे मैच करता है, रेजोनेट करता है। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।